नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के करनाल जिले के बधाना गांव में यहाँ रहते हैं 4 अनाथ बच्चे। इन बच्चों के पिताजी का पहले ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण निधन हो चुका था और कुछ समय पहले उनकी माता का भी एक दुर्घटना में निधन हो गया। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर भी ये बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बेहद कठिन थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई गईं, जिससे बच्चों को काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव पधाना, जो कि तहसील असंध जिला करनाल में है। और यहां पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत जी के अनुयायी हैं वो पहुंच चुके हैं राहत सामग्री लेकर, और लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत जो है सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आज गांव पधाना में हम जानेंगे किस परिवार को ये सहायता दी जाएगी और क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर दी जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। और ये वो घर है जहां पर ये परिवार रहता है, गांव पधाना, तहसील असंध, जिला करनाल में। और आप देख सकते हैं ये परिवार है वो, ये बच्चे हैं परिवार में, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी गई है। और पहले हम बच्चों से ही बात करेंगे कौन कौन सदस्य परिवार में। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। तो किरण, और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे से बड़ी मेरी दीदी है, मेरे से छोटे मेरे 2 भाई हैं, आनंद अरुण, मेरी बड़ी दीदी तमन्ना। तो 4 बहन भाई हो आप परिवार में? 4 बहन भाई। और आपके माता पिता? पापा की 8 साल पहले डेथ हो गई थी, उनको कैंसर थी। मम्मी की अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गई सितंबर में। अभी 1-2 महीने पहले ही? हाँ, 2 महीने पहले ही। तो फिर अब कैसे गुजारा चल रहा है परिवार का, कैसे कर रहे हो? बस ऐसे ही कर रहे गुजारा। तो जो मम्मी ने किया था ना, दाने वगैरह, मतलब ऐसे ही चला रहे काम। मतलब दिक्कत आ रही है। और पढ़ाई करते हो आप सभी? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं BA फर्स्ट ईयर, भाई 10th में है, इससे छोटे वाला 8th में, और दीदी A&M का कोर्स कर रही है। जो बड़ी दीदी हैं आपकी? हाँ। तो वो आज वहीं पे गई हुई हैं? हाँ, आज वो वहीं पे गई है। मैंने फ़ोन किया था बट उनको छुट्टी नहीं मिली। ठीक है। तो ये परिवार है, आप देख सकते हैं। जैसा कि गुड़िया ने बताया कि पिताजी का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था, उनको कैंसर था, जिसके बाद माताजी जो है इन बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, परंतु एक्सीडेंट में किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और अभी ये परिवार में 4 बच्चे हैं, जो चारों बच्चे पढ़ाई करते हैं, और राशन सामग्री की भी और पढ़ाई में भी इनको दिक्कत आ रही थी काफ़ी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास पहुंची है और आज इनको ये सहायता दी गई है। तो अब जानेंगे संत जी के अनुयायियों से कि क्या क्या सहायता इस परिवार की जाएगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। जी नमस्कार सर। सच्चाई जी। तो सर कैसे जानकारी मिली इस परिवार के बारे में आपको? इस परिवार के बारे में हमें जानकारी मिली, हम इसके साथ गांव के साथ लगता है, गांव फफड़ाना है, वहाँ पर एक ऐसा है परिवार के लिए सतगुरुदेव के द्वारा कि मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और वहीं पर इन बच्चों के मामा वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने हमसे इसके विषय में जिक्र कराया कि वे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता की मौत हो चुकी है कैंसर के कारण और माता की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। ये असहाय बच्चे हैं। तो हमने सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ सर्वे किया और इन बच्चों से पूछताछ की और सतगुरुदेव चरणों में प्रार्थना की। तो उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया और हमें आदेश दिए कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए जो संभव सहायता हो वो इनको प्रदान की जाए। उसी आदेश अनुसार आज हम इनको वो राशन की सहायता के लिए देने आए हैं जो सतगुरुदेव ने हमें आदेश दिए हैं। उसके तहत मैं आपको बताऊंगा, उसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 किलो सरसों का तेल है और 1 किलो सर्फ है। वो कपड़े धोने के भी काम आता है और बर्तन साफ करने के भी काम आता है। कपड़े धोने का साबुन भी है और नहाने की 4 पेड़ी अलग से सतगुरु आदेश अनुसार दी गई हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि किसी कारणवश घर में सब्जी ना बने तो हम अचार का भी 1 किलो का पैकेट लेकर आए हैं कि बच्चे भूखे ना जाएं, कम से कम अचार के साथ रोटी खाई जा सके। और दूध अगर अवेलेबल ना हो तो हम सूखा दूध का 1 किलो का पैकेट हम लेके आए हैं ताकि इससे लिक्विड दूध बनाकर बच्चों को दिया जा सके। वह चाय भी बनाई जा सके, चाय का पैकेट भी साथ में है। इसके साथ साथ हल्दी, मिर्च, मसाला जो भी रसोई में काम आता है, जीरा है, नमक है, दाल चना है, मूंग की दाल छिलके वाली है, मूंग की धुली हुई है, साबुत चने हैं, ये हम सभी चीज़ें इनके लिए लेकर आए हैं। और आगे सतगुरुदेव के आदेश हैं इन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जो भी किसी चीज़ की कॉपी किताब या अन्य ड्रेस की जरूरत होगी हम इनसे पूछ कर वो भी इनको उपलब्ध कराते रहेंगे। जी तो सर पहली बार आज इनकी सहायता की गई है, आगे के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? आगे के लिए जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, जब तक सतगुरुदेव के आदेश अनुसार इनको ये सहायता ऐसी दी जाती रहेगी, किसी प्रकार की इनको कमी नहीं रहने दी जाएगी। पढ़ना इन्होंने है, देना काम परमात्मा का है, वो परमात्मा सबको देता है, चिड़ी चौंच पर सबको देता है तो इनको भी देगा। आज उसी के आदेश अनुसार हम ये लेकर आए हैं। जी तो राशन के अलावा भी इनकी जो भी ज़रूरत होगी वो सभी इनको उपलब्ध कराई जाएगी? हाँ बिल्कुल कराई जाएगी। अगर मान लो इनका सिलेंडर नहीं है तो सिलेंडर भी दिया जाएगा इनको, और किसी प्रकार के कपड़े नहीं तो कपड़े भी दिए जाएंगे। वो सतगुरुदेव आदेश हैं, जब इनको जो जिस चीज़ की जरूरत होगी हमें बताएंगे, वो इनको बच्चों को मुहैया कराया जाएगा। जी तो दर्शकों देखा आपने, राशन के अलावा भी चाहे शिक्षा से रिलेटेड कोई सामान है, चाहे चिकित्सा से रिलेटेड या और भी कोई ज़रूरत इन बच्चों की होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो सभी चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अब और भी बच्चे जो हैं उनसे बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। तो आनंद कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? जैसे राशन तो आपको मिल गया आज, और इसके अलावा कोई ज़रूरत आपकी? नहीं, ऐसी अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बुक्स वगैरह, कॉपी, सब कुछ है आपके पास? हाँ, अभी तक सब कुछ है। आपका क्या नाम है बेटा? अरुण। अरुण।
तो आपके पास है सब कुछ? तो आज आपको जो सहायता मिली कैसा लगा आज? अच्छा लगा। तो कुछ सहारा मिलेगा इससे अब आपको? यस। तो छोटे बच्चे हैं और आसपास के जो लोग हैं गांव के, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी होनहार बच्चे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं जो, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शिक्षा में भी इनको हर संभव जो ज़रूरत है वो मुहैया कराई जाएगी, ताकि इन बच्चों का एक अच्छा भविष्य बने, उज्जवल भविष्य बने। और अब ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गोद ले लिए गए हैं। जो भी समस्या इन बच्चों की होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनकी दूर की जाएगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो और भी गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी मौजूद हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार साहब। क्या नाम है अंकल जी आप? भीम सिंह नाम है। तो अंकल जी, इस परिवार के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी होगी, क्या परिस्थिति रही है अपना परिवार? मेरा ही है जी। हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ है जो सहायता मिली। बिल्कुल अनाथ ही हो चुके थे बच्चे, 4 बच्चे थे, बहुत दिक्कत थी इनको। तो आपको कैसा लगा अंकल जी ये मुहिम इस गांव में? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया, अच्छा है ये जो इनकी सहायता हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अच्छा होगा। मालिक तो अच्छा भविष्य बन जाएगा। हाँ जी, अच्छा बन जाएगा, बहुत महाराज जी दया करेंगे जी। हाँ, तो वाकई में एक अच्छा भविष्य इन बच्चों का बनेगा जब इन्हें हर वो ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। आगे पढ़ाई बच्चों ने करनी है, पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कोई भी कमी इस परिवार को नहीं आने देंगे, ऐसा वादा किया गया है आज। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और अब सर से भी जानेंगे। सर, जैसा हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो आज ये जाना, तो इसके अलावा भी संत जी द्वारा कोई अन्य सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं? आपके सामने ये एक फ्लैक्स है, इसमें लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हैं पृथ्वी पर। वो आज जिस बच्चों को जितनी ज़रूरत है उसको उतना मुहैया करा रहे हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज नशा मुक्ति की मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज दहेज के विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज आज देखते हो आप चिकित्सा के क्षेत्र में किसी के आँखों में दिक्कत है, आँखों में, उसके लिए भी इलाज की मुहिम चला रखी है। और बाढ़, आपने एक और सबसे बड़ी चीज़ देखी होगी आज अभी पिछले 1-2 महीने से हरियाणा के कम से कम 4-5 जिलों के अंदर तो एक त्राही बाढ़ के कारण मची हुई थी, जहाँ संत रामपाल महाराज ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है, मवेशियों को बचाया है। और इससे बड़ा काम परमात्मा ही कर सकता, जीव के बस की बात ये नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं बहुत सी मुहिम चलाई है संत रामपाल महाराज ने, और वो परमार्थ कर सकता है, आम जीव के काम नहीं है जी। तो वाकई में हमने भी देखा किस प्रकार से बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र थे, जहाँ पर 8-8 फुट पानी भरा हुआ था, हिसार के अलावा भिवानी, जींद आदि जिलों में, वहाँ पर खेती उजड़ चुकी थी, किसान मर रहा था। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गांव में 40-50 लाख की सहायता एक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई। और ऐसे ऐसे अनेकों गांवों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सहायता की गई, इसी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसके लिए उन्हें काफ़ी जो है किसान रत्न, धनाना रत्न और किसानों के मसीहा के रूप में भी संत रामपाल जी महाराज जी को आज सम्मानित किया जा रहा है। और वाकई में ये जो मुहिम है सराहनीय मुहिम है। जिस प्रकार से आज इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने सहारा दिया, एक ऐसा जीवन दिया ताकि ये सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें, ऐसे ऐसे लाखों परिवारों को इस प्रकार का जीवन संत जी प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए हम भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सदा आभारी रहेंगे इस मुहिम के लिए। आज की मुहिम में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब